हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास में आपके लिए लेके आई मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 6 to 10। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरीके से बेनिफिट आपको मिल रहा है अदर स्टूडेंट भी उसका बेनिफिट ले सके। और जितना ज़्यादा तुम लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे तो उससे एक जो टीचर होता है उसको भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जैसे जैसे न्यू वीडियोस हमारी आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased 30 to 60 as he walked toward the building. ये कहता है कि एक बिल्डिंग है आपके पास 30 मीटर लो, ठीक है, टोल, ऊंची। अब एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, ये वाली। अब ये क्या करता है कि यहां से अगर ये टॉप पे देखता है बिल्डिंग का तो इसका एंगल बनता है ये ना 30 मीटर ऐसे आएगी भाई। थोड़ा सा दोबारा से देखो इसको, ठीक है। सो बॉय कितना था, एक ये बॉय था जिसकी हाइट कितनी थी 1.5, ये वाली। सो ये यहां पे खड़ा था। अब यहां से अगर ये बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, अब ये पूरी बिल्डिंग की क्या है हाइट गिवन है आपके पास 30 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस अब बॉय के हाइट के अकॉर्डिंग होगा। सो अगर वो यहां से देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्डिंग की साइड आता जाता है तो ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा अपने आप, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, जहां पर 60 डिग्री आता है वो वहां तक ही चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टू वर्ड द बिल्डिंग, डिस्टेंस निकालना है ये वाला। अब देखो आपके पास ये वाला गिवन है, पहले तो इसको नाम दे लेंगे P Q, ये R पॉइंट हो जाएगा, ये A, ये B ले लो, ये A पॉइंट ले लेंगे, ये B पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इनको दे देंगे ST। क्लियर है। अब आपको एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। सबसे पहले तो आप करोगे क्या, आपको पता है कि PQ कितना है 30 मीटर। अब PQ अगर 30 मीटर है तो PR कितना होगा, गिवन है, ये तो गिवन है। PR कैसे निकलाएगा, PQ माइनस में QR। QR कितना है आपके पास 1.5 मीटर, 30 माइनस में 1.5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 मीटर। सो ये पी के जो पी आर है वो कितना आ जाएगा 28.5। यहां से ये निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी ए आर, ये वाले ट्रायंगल लो पी ए आर पूरी। सो इसमें एंगल कितना दे रखा 30, आपके पास गिवन क्या है पी आर, तो यहां से ए आर निकाल देंगे हम, है ना। सो पी आर बाई में ए आर, पी आर क्या है परपेंडिकुलर, ए आर क्या है बेस। सो पी आर परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितना है 30, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी आर हमारे पास कितना है 28.5, ए आर निकाल लेंगे यहां से, टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए आर किसके इक्वल आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3,
3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, इसको सोल्व करो, 285/10 इंटू में √3, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 5 से हो जाएगा कट, 5 2 जा 5 5 जा 25, 3 5 7 जा, सो 57√3/2 आ जाएगा मीटर। अब ये क्या है हमारे पास, ये आ गया पूरा, क्या, AR कितना आ गया हमारे पास, 57√3/2। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये पूरा है, मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं इसको SQ भी कह सकते हैं ना, किसके इक्वल भी होगा ये, SQ के इक्वल भी होगा। तो अब क्यों ना हम PBR ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल PRB या PBR ऐसे लिखें, PBR, ये वाले ट्राइंगल लेंगे तो यहां से हमारे पास BR आ जाएगा। ठीक है, अब PR हमें पता है यहां कितना है, सो PR बाई में BR इज इक्वल टू, PR बाई में BR वही बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, अब एंगल कितना है 60, सो एंगल 60 का PR कितना है यहाँ 28.5 डिवाइड बाई BR, और हमारे पास टेंजेंट 30 होता है √60 होता है √3। ओके, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा √3BR इज इक्वल टू 28 को 57/2 लिख दे तो कोई गलत नहीं, क्योंकि हमने यहां से सोल्व करके निकाला था। √3 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके हम कर देंगे इसको डिवाइड √3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहीं सोल्व करके दिखा देती हूँ, 57 √3, सो रैशनलाइज अगर मैं करूं इसको 53 और 57 को एज √3 को रैशनलाइज कर दो यहाँ 50, क्योंकि हमें ना किसी भी तरीके से अंडर वैल्यू को ऊपर लेके जाना होता है, बाई में 2 इंटू में √3 इंटू में √3 बाई में √3, ऊपर हो जाएगा 57 √3 बाई में 2 इंटू में √3 3, 56 √3 बाई में 6, सो ये हमारे पास आ जाएगा, कट कर देंगे इसको, कट करेंगे 3 के साथ, कट करेंगे, 3 1 जा 3, बचा हमारे पास 1 2 6, अब ये चला जाएगा हमारे पास 3 2 जा 7 था भाई, 3 9 जा, सॉरी 7 था, 3 9 जा पे 19 √3/2, सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। क्लियर है, B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19 √3/2। अब हमारे से ना ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। सो जो ये ST जो डिस्टेंस पूछा गया है, ये टोटल हमारे पास कितना था, अभी हमने निकाला था, ये टोटल हमारे पास आ गया था 57 √3/2। अब थोड़ा सा देखो यहाँ से इरेज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई, यहाँ से समझाती हूँ, ऊपर देखो, हमें जितना वो आगे चला है टूवर्ड बिल्डिंग वो डिस्टेंस निकालना ना, मीन्स ये वाला, इसको हम क्या बोल देंगे ST, क्या निकालते हैं हमें ST निकालना है डिस्टेंस। ये क्या है हमारे पास SQ, या इसको AR भी कह सकते हैं, AR किसके इक्वल है SR के, माइनस कर दो BR जो हमारे पास आया है। ठीक है, BR हमारे पास जितना भी आया है, सो यहां पर ना आप TQ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, सो यहाँ AR भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये इक्वल है। ST क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितनी आई थी ये 57 √3/2, और अब हमारे पास BR कितनी आ गई, माइनस कर दो 19 √3/2,
टू एलसीएम आ जाएगा, 57 में से 19 गए, सो 38, सो 38 अंडर 3 आ जाएगा हमारे पास बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ गया 19 अंडर 3। सो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। आप क्या लिख दोगे, हैंस डिस्टेंस टुवार्ड द बिल्डिंग कितना आ गया 19 अंडर 3 मीटर। गॉट इट, क्लियर है इतना, बढ़े आगे। सो नेक्स्ट देखो सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ क्वेश्चन इसी का। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज from a point on the ground a angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree। अब आपको ना देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपके पास एक टावर है, ये वाला ऐसे टावर है, ठीक है, और यहाँ आपको बता रखा कितना इसकी हाइट। अगर हम हाइट की बात करें 20 मीटर तक, ये 20 मीटर हाइट है। अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये एंगल बनता है कितना 45 डिग्री, ठीक है। अगर ज्यादा एंगल बनेगा तो ऐसे बनेगा ना वो 60 डिग्री पूरा, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ आपको क्वेश्चन समझना है कि आपको टावर के उसके 20 मीटर पर तो एंगल बनेगा कितना 45, उसके ऊपर तक बनेगा कितना 60 डिग्री तक। लिख लेंगे ए बी सी डी। अब इसको देखो, आगे देखो, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूरी हाइट निकालनी है हमें। तो अगर हमें हाइट निकालनी, पहले अगर इसका बेस निकाल ले तो हाइट निकालना आसान होगा, हमारे पास होगा ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्राइंगल यानी बी डी सी डी, ये वाले ट्राइंगल है क्योंकि यहीं पर गिवन है ना हमारे पास। ये वाले ट्राइंगल में बी सी गिवन है हमारे पास 20 बाई में सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है टेंजेंट। कितना एंगल है 45, टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट बीसी हमारे पास कितना गिवन है 20 बाई में सी डी, टेंजेंट 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, सी डी कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा सी डी 20। ओके, अब लेंगे ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल पूरी निकालनी है ए सी डी। अब हमें पता है ए सी डिवाइड बाय में डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 आ जाएगा, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी बाई में डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 हमारे पास होता है √3, ए बी बी सी कितना है प्लस में 20, डी सी कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल टू √3, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस में 20 इज इक्वल टू 20 √3, 20 प्लस है इधर आके माइनस कर दो, इधर इसको 20 √3 माइनस में 20, ए बी इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3 माइनस में 1। सो ये क्या आ गई हमारे पास ए बी की डिस्टेंस, ठीक है, ये हाइट टावर की हाइट। सो लिख दो हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इंटू में √3 माइनस में 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई कहीं भी कोई भी डाउट है, बढ़े आगे। सो फटाफट से आगे देखो 8th क्वेश्चन। अ स्टैच्यू 1.6 टॉल, एक स्टैच्यू है आपके पास, वो कितना लंबा है 1.6, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखो
पेडेस्टल पे खड़ा भाई, यहां से ये वाला स्टैचू कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, ए बी नाम देंगे इसको। आगे देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। कहां से बात की गई है, एक पॉइंट से। किसके पॉइंट से, नीचे ग्राउंड पे, यहां से। अगर स्टैचू के टॉप की बात करें तो ये कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, कितना एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री का। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। पेडेस्टल जिस स्टैंड पे स्टैचू खड़ा था, इसका कितना एंगल बनाता है ये 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट बतानी है पेडेस्टल की। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, बस थोड़ा सा ये देखना है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, सो यहां पर हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, नाम दे देंगे इनको वही सी डी। ओके, सो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम बी सी डी। जो बी सी डी ट्राइंगल है बी सी डी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखो बी सी डी में बी सी बाई में सी डी, बी सी बाई में सी डी, टेंजेंट 45 डिग्री, एंगल 45 का है। सो कितना आ जाएगा बी सी बाई में सी डी इज इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं यहां पर कि यहां पर बी सी इज इक्वल टू सी डी आएगा। बी सी किसके इक्वल आएगा, सी डी के इक्वल आएगा। निकाल दिया यहां से। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, फुल ट्राइंगल लो। क्या लेंगे हम, फुल ट्राइंगल लेंगे। हमें पता है ए बी प्लस में बी सी बाई में सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट 60। और टेंजेंट 60 कितना है हमारे पास, √3। ए बी प्लस में बी सी बाई में, अब हमने निकाला था बी सी और सी डी इक्वल है, तो बी सी कर दो, कितना आ जाएगा √3। और ए बी कितना है आपके पास 1.6 प्लस में बी सी बाई में बी सी इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 बी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस में बी सी। गोट इट, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, बीसी को एक साइड ले जाएंगे। सो यहां हमारे पास आ जाएगा √3 बी सी माइनस में बी सी इज इक्वल टू 1.6। अब देखो कॉमन ले लेंगे बीसी, यहां से कॉमन आ जाएगा तो बीसी क्या आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू बी सी √3 माइनस में 1। ओके, अब हम इधर आके BC डिवाइड हो जाएगा। सो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 माइनस में 1 बाई में, सॉरी 1 बाई में 1.6 बाई में आएगा, 1.6 बाई में √3 माइनस में 1। अब हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, 6 बाई में √3 माइनस में 1 इंटू में साइन चेंज होगा रैशनलाइज में, याद रखना, बाई में √3 प्लस में 1 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1.6 इंटू में √3 माइनस में 1, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 √3 और 3 ओनली 3 नॉट √3, क्या आएगा ओनली 3, 1 का 1 माइनस में 1। सो 1.6 √3 माइनस में 1 बाई में 3 में से 1 गया 2 0.8 आ जाएगा। 0.8 की हम अंदर मल्टीप्लाई करो तो करो, वरना इस तरह ही छोड़ दो इसको। क्या लिख देंगे 0.8 √3 माइनस में 1 ब्रैकेट में बंद कर दो मीटर। और ये था क्या, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो लिख देंगे हम यहां पर हेंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 माइनस में 1 मीटर।
निकल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 8 बस थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस में, और कोई नहीं है। सो 9 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ये तो बिल्डिंग का टॉप हो गया एक तरीके से, ये किसी भी टावर का फुट हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इनका, नीचे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये टावर की बात, टावर ये है वाला है, तो इसके अगर हम टॉप से बात करें इसकी बिल्डिंग के फुट तक की, तो ये एंगल कितना एलिवेशन बता रखा है 60 डिग्री। सो नाम दे दो ए बी, और सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास टावर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितनी 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी निकालना है। सो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये वाली सी बी डी, ये वाले ट्राइंगल लेंगे, तो यहां से अगर हमारे पास बी डी आ जाएगा तो ए बी निकालना आसान हो जाएगा। सो इन जो चीजें गिवन है वो लिखा करो, इन ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है। 50 हमें गिवन है 50 मीटर, सी डी बाई में बी डी, सी डी बाई में बी डी। सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी डी हमारे पास बेस है, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट एंगल कितना 30। सी डी हमारे पास 50 है, बी डी हमें निकालना है, और टेंजेंट 30 होता है हमारा अंडर रूट टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 ही है या 60, भाई सॉरी 30 नहीं आएगा 60 एंगल आएगा, टेंजेंट 60 होता है हमारा अंडर रूट 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 बी डी इज इक्वल टू 50 बी डी, तो यहां से बी डी हो जाएगा हमारा 50 बाई में अंडर रूट 3, ये हमारे पास बी डी आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में हमें ए बी निकालना है, तो ए बी बाई में बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट होगा ये भी, टेंजेंट कितना 30 डिग्री, टेंजेंट 30 हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 3 होता है, और ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी डी हमारे पास कितना आया था 50 बाई में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 बाई अंडर रूट 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 ए बी इज इक्वल टू 50 बाई में अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो ए बी इज इक्वल टू 50 बाई में अंडर रूट 3 डिवाइड होगा तो इंटू में अंडर रूट 3, 50 बाई में 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 50 बाई में 3 डिवाइड कर दो 60 एंड 2 बाई 3 मीटर, क्या आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग ए बी आ गई हमारे पास। सो हैंस डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 एंड 2 बाई 3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा हमारा 9th क्वेश्चन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10th इज टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, कि भाई दो इक्वल पोल हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं, ये वाले दो इक्वल पोल है, ठीक है। ऑन द रोड विच इज 80 मीटर हाई वाइड, 80 मीटर वाइड है, वाइड का मतलब क्या है चौड़ाई, सॉरी मैंने ये लिख दी हाइट, क्या है वाइड, कितने चौड़ाई में डिस्टेंस में खड़े हैं वो 80 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30. एक पॉइंट है इनके बीच में जिससे एंगल क्या बनता है, एक 30 एक 60। सो जो 60 बनेगा वो थोड़ा इस तरीके का होता है, तो यहाँ बनेगा ये एंगल बनेगा 60, ये एंगल बन जाएगा 30। ए बी और सी डी पोल है, ठीक है, और ये ओ पॉइंट ले लो, गॉट इट, पी नहीं है डी पॉइंट है। अब आगे देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बताना है और इनकी हाइट बतानी है।
सो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर हमें जो ए बी है हाइट है उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू x। अब हम इनको सोल्व करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये वाले ट्राइंगल लेंगे पहले। इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास ए बी बाई में बी ओ, जो कि हमारे पास होता है टेंजेंट, एंगल कितना है 60। सो ए बी एक्स है, बी ओ हमें निकाल देंगे यहाँ पर, टेंजेंट 60 √3 किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू एक्स बाई में √3। बी ओ आ गया हमारे पास एक्स बाई में √3। अब लेंगे सेम इन ट्राइंगल सी ओ डी या सी डी ओ। इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास सी डी बाई में ओ डी, सी डी बाई में ओ डी इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट, एंगल कितना है 30, ये वही एक्स। ओ डी, ओ डी क्या है, बी डी माइनस में 80, पूरा ले लेंगे ना हम, अब इसको 80 माइनस में ओ डी कर दो यहाँ पर, ओ बी। ओ डी क्या, ओ बी, 80 में से ओ बी माइनस कर दो, ओ बी करना भाई, सॉरी ओ बी करना, ठीक है, क्योंकि ओ बी की वैल्यू निकाली थी ना, टेंजेंट 30 होता है हमारे पास √3। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर उनमें से हम कुछ निकाल सकते तो उसी तरीके से सोल्व करना है हमें, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, ओ बी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओ बी या बी ओ करो। सो ये हमारे पास आ जाएगा x बाई में 80 माइनस में x बाई √3 इज इक्वल टू 1 बाई √3। ओके, सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, या तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इजी हो जाता। सो x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस में x बाई √3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, x बाई √3 को इधर ले आओ, x √3 माइनस से प्लस हो जाएगा x बाई √3 इज इक्वल टू 80। सो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो देखो, अगर हमने एलसीएम लिया √3, सो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू में √3, 3x प्लस में x इज इक्वल टू 80। √3 की इधर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, x और 3 4x इज इक्वल टू 80 बाई √3, x इज इक्वल टू 80 बाई √3 बाई में 4 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3। ये कितना आ गया, यही हमारे को पूछा बताना था। ए बी और सी डी दोनों इक्वल है और ए बी और सी डी को हमने x माना था। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखो, ये इरेज कर देते हो, स्क्रीनशॉट लो भाई, ये वाला हिस्सा देखो। यहां पर हमने किया क्या था, वैल्यू निकल गई ए बी एंड सी डी, कितना आ गया हमारे पास 20 √3। अब ये तो आ गई हाइट पोल की, ठीक है। इसके बाद हमें बताना था कि ओ बी क्या था हमारे पास, ओ बी कितना था हमारे पास 20 बाई में x बाई में √3, x कितना 20 √3 बाई में √3 कट हो जाएगा 20। सो कितना आ गया 20 मीटर, पॉइंट ओ बी है 20। क्लियर है। अगर ये और निकालना हो 20 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60। कैसे देखो, ओ बी 20 आ गया हमारे पास, सो ओ डी इज इक्वल टू बी डी माइनस में ओ बी, बी डी है 80 माइनस में 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक ही क्वेश्चन है। 15 तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को। मीन्स हम नेक्स्ट वीडियो में इस जो एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
ओके, थोड़ा सा स्पीडली अब हम काम करने वाले हैं ताकि जितना जल्दी हमारे से उसके हम सिलेबस कवर अप कर सके। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे। ओके स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। फॉर मोर वीडियोज प्लीज प्रेस बेल आइकन। स्टूडेंट, आपने अगर अदर स्टूडेंट के साथ अभी तक वीडियोस को शेयर नहीं किया, फटाफट से शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके जिनको चाहिए। ओके